भगवान तो भगवान है। भगवान के प्रति जिसकी जैसी दृष्टि है, जिसके जैसी कामना है, उसको भगवान वैसे दिखाई देते हैं। भगवान का वैसे स्वरूप कैसा है, कहा जिसकी जैसी भावना है उसके लिए वैसा है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में चौपाई, जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन तैसी, देखई भूप महारण धीरा मनो वीर रस धरे शरीरा। जहां पर राजा लोग ये देख रहे हैं, वहां पर हरि भगतन देखे तो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, योगी न परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे भगवान का रूप दिखाई देता है। तो इस समय बेचारा सुग्रीव जो है वो तो निर्बल है, बाली से मार खा करके अपनी जान बचा करके बैठा हुआ है। अब उसके सामने जब भगवान आएंगे तो निर्बल के सामने भगवान किस रूप में दिखाई देंगे? निर्बल को किसकी जरूरत है? बल की। तो भगवान किस रूप में दिखाई देंगे? महाबलवान के रूप में। इसलिए सुग्रीव ने जब देखा भगवान को तो भगवान का सौंदर्य नहीं देखा उसने, भगवान का तेज नहीं देखा। कि भगवान को जो लोग देखते हैं अपनी रुचि से देखते हैं। भगवान प्रकट हुए मनु शत्रुपा के सामने, तो वहां पर मनु शत्रुपा ने भगवान में क्या देखा? नील सरोरुह नील मणि, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सतकाम। मनुष्य रूपा भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टक रहे चिटुकी पलरोपी। तो वहां पर वो सौंदर्य के समुद्र को देख रहे हैं। क्यों? माँ बाप बच्चे की सुंदरता ही देखते हैं, उनके हृदय में वात्सल्य भाव है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभुसल कौन दुराव। इसी रूप से भगवान को मिथिलापुर की स्त्रियां देखती हैं, तो वो भी भगवान में सौंदर्य के साथ पौरुष भी देखती, बल भी देखती हैं। जब श्री सीता जी देखती हैं भगवान श्री राम को, तो वहां पर वो केवल माधुरी ही देखती हैं, वो सुकुमार देखती हैं। और जब भगवान धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो सीता जी का हृदय कांप जाता है और मनाती हैं देवताओं से मनाती हैं और हृदय में कहती हैं, विधि के ही भांति धरो उर धीरा, कनक सुमन कन बेधिय हीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। हे विधाता, मैं अपने हृदय में धैर्य कैसे धारण करूं? अरे क्या सिरस के फूल से कभी हीरा छेदा जाता है? तो भगवान राम को सिरस सुमन के समान कोमल देख रही हैं और धनुष को हीरे के समान, वज्र के समान देख रही हैं। और वो सोच रही है कि ये राम धनुष को कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि सीता तो माधुर्य रूप में देख रही है, भगवान के सौंदर्य लावण्य को देख रही है, वो बल नहीं देख रही है। लेकिन उसी जगह पर जहां राजा लोग आए तो देखई भूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। राजाओं के लिए भगवान है महान बलवान रणधीर दिखाई दे रहे हैं। तो जो जैसा जिस प्रकार की भावना लेकर प्रभु के सामने जाता है, प्रभु उसके सामने उसी रूप से प्रकट होते हैं। जिसको जिस वस्तु की जरूरत है भगवान उसके सामने उसी रूप से प्रकट होंगे। ये बात याद रखो। तो सुग्रीव इस समय भयभीत है, वो निर्बल है, उसे बल चाहिए। इसलिए सुग्रीव के सामने प्रभु का सौंदर्य नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है? बल दिखाई दे रहा। और यही बात अभी हनुमान जी जब जाएंगे भगवान राम के सामने तो वहां बल नहीं दिखाई देगा। उनकी कोमलता, उनका सौंदर्य, उनका मनोहर रूप, उनकी दिव्यता दिखाई देगी। वहां पर हनुमान जी को उनकी दिव्यता दिखाई देगी। लेकिन सुग्रीव भगवान में बल देख रहा है। आवत देखी अतुल बल सीमा, भगवान अतुल बल के समुद्र, बल की सीमा। और वो उनकी भुजाओं को दूर से देख करके ही समझ गया। अब अति सभीत कह सुनु हनुमाना। अब वहां पर मंत्री तो 4 हैं,
नल नील सुखीर्ण और हनुमान, ये 4 मंत्री हैं सुग्रीव के साथ। लेकिन ये अन्य मंत्रियों से नहीं कह रहा, हनुमान से ही कह रहा है। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। वह भयभीत होकर के हनुमान की तरफ देख रहा है। हनुमान के बल को, हनुमान के पौरुष को, हनुमान की योग्यता को, उनकी बुद्धिमत्ता को सुग्रीव जानता है। इसलिए सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों से न कहकर हनुमान से ही कहता है कि पुरुष युगल बल रूप निधाना। अब यहां बल के साथ रूप भी आ गया। बार बार प्रभु को देखो तो उनके सौंदर्य भी दिखाई देता है। तो सुग्रीव कहता है कि वो जो दोनों पुरुष आ रहे हैं वो बल और रूप के निधान है, शोभा और बल के धाम है। देखो तो तुम जरा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, यहां सुन शब्द जो है ना, सुन शब्द अपने में बड़ा गंभीर अर्थ रखता है। सुन शब्द का प्रयोग रामायण वहां होता है जब कोई बात कान में धीरे से कही जाए। क्या समझे? जब किसी बात को हम गुप्त रूप से धीरे से कान में करते हैं तो वहां पर सुन शब्द का प्रयोग करते हैं। बोलचाल में भी कहते हैं, अटेंशन जब पे करने के लिए कहते हैं, जरा मेरी बात सुनो। सुनो माने जरा कान लगाओ। तो सुग्रीव जोर से नहीं बोल रहा, बड़े धीरे से बोल रहा, क्योंकि भयभीत है ना। भयभीत आदमी जो है वो जोर से क्या बोलेगा, वो तो घबराया हुआ है। और बड़े धीरे से हनुमान जी से कह रहा है कि अति सभीत कह सुनु हनुमाना, हे हनुमान जरा मेरी ध्यान से बात सुनो। हनुमान जी पूछते क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो तुम? कहा पुरुष जुगल बल रूप निधाना। वो जो दोनों पुरुष हैं वो बल और रूप के निधान है, वो सामने देखो आ रहे हैं। हनुमान जी ने भी देखा ध्यान से कि दोनों भाई आ रहे हैं, 2 वीर पुरुष आ रहे हैं। हनुमान जी पूछते फिर क्या करना चाहिए? कहा धरि बटु रूप देख कहीं जाई। इस समय तुम ऐसा करो, अपने बानर रूप में नहीं, ब्रह्मचारी का वेश बनाओ। ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बना करके उनके पास जाओ और धरि बटु रूप देखु ते जाई, कहे सि मोहि जिय से न बुझाई। पठवा बाली होई मन महिला, भागो तुरत तजहु यह सैला। वो कहता है कि तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बना करके जाओ और देखो देखो ये कौन है। यहाँ देखना, देखते जाए में सारे भाव है। इनके बल को देखो, इनके भाव को देखो, इनके मन को देखो, ये क्या करना चाहते हैं सब कुछ देखो। देख करके यदि तुम समझ लो कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो इशारे से मुझे संकेत कर देना, फिर मैं ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। धरि बटु रूप देखु ते जाई। यहां बटु रूप धरने के लिए क्यों कहा? ब्राह्मण का रूप कह देता कि ब्राह्मण बनकर के चले जाओ, बोले नहीं, ब्राह्मण बटु, बटु माने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ, विद्यार्थी का रूप धारण करके जाओ। क्यों? इसलिए कि शास्त्र का यह नियम है कि कोई आदमी यदि अपने रास्ते से चला जाता हो तो बिना प्रयोजन का किसी व्यक्ति को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, कहां से आए हो, तुम्हारा क्या परिचय है, यह अधिकार नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए छूट है। शास्त्र ने यह छूट ब्रह्मचारी को दे रखा है। जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति से वो प्रश्न कर सकता है। सुग्रीव इसलिए हनुमान जी को ब्रह्मचारी बनने के लिए कह रहा है, ब्रह्मचारी बनकर जाने के लिए कह रहा है कि ब्रह्मचारी को यह अधिकार है कि वो किसी से भी प्रश्न कर सकता है, अपरिचित हो, परिचित हो, कैसा भी हो, और किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकता है। यानी विद्यार्थी के प्रश्न को यानी गलत कभी नहीं माना जाता। वो कोई भी प्रश्न कर सकता है, उठपटांग प्रश्न कर दे तभी उसके लिए जायज है, राइट है उसका, बिकॉज ही इज ए सीकर। He can ask any kind of question. Such kind of freedom is only for a student. So, Sugriva asked Hanuman that you make your form as a student,
be brahmachari, batu, student, Brahmin, and go and ask who they are. Only brahmachari, only student can ask any kind of question without any call from any person, according to our Shastra. Due to this, Sugriva told that you go in the form of brahmachari and ask who they are. If you think that they are friend of Bali and coming here only for killing me, then you indicate me and I will leave this hill and I will go other place. And due to this, he sent Hanuman. तो धरी बटु रूप देखु तै जाई, ये बटु रूप धारण करने का कारण उसमें बताया है। धरी बटु रूप देखु तै जाई, कैसी मोही जी से न बुझाई। और हनुमान जी अपनी रामायण में कई जगह ऐसा आया है, कई बार उन्होंने इस प्रकार के बटु रूप धारण किए। जब राम का संदेश भरत को सुनाने जाते हैं, वहां पर भी बटु रूप धारण करके जाते हैं। जब सुग्रीव लंका में जाकर विभीषण से प्रश्न करते हैं, तो वहां पर भी बटु रूप धारण करके जाते हैं। विप्र रूप धर वचन सुनावा, सुनत विभीषण उठते हैं। तो ये जब कभी ऐसा अवसर आता है तो हनुमान जी, क्योंकि हैं वो ब्रह्मचारी तो हैं ही, और विद्यार्थी का वेश धारण करते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ शास्त्रों में विद्यार्थी का वेश मंगल कारण भी कहा गया। मंगल कारण, यदि आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आगे से कोई विद्यार्थी मिल जाए तो ये माना जाता है कि आपका काम सिद्ध हो जाएगा, उसको शुभ लक्षण मानते हैं, गुड ओमन जिसे कहते हैं। इसलिए हनुमान जी विद्यार्थी का रूप धारण करके भगवान के पास जाते हैं। सुग्रीव ने यहाँ पर दो बातें कही है, धरी बटु रूप देखु तै जाई, तुम ब्राह्मण का रूप बनाकर जाकर उनको देखो, ब्राह्मण का रूप बना करके जाओ और उन्हें देखो। देखो माने आप परिखो, देखना केवल ऐसे देखने का अर्थ में नहीं है, देख तो रहे वहां से, परिखो, उनकी परीक्षा करो है कौन। और कहे मोहि जी से न बुझाई, और जब बात तुम्हें समझ में आ जाए तो मुझे सैन माने इशारे से मुझे समझा देना। तुम वाल्मीकि रामायण में है कि सुग्रीव कहता है कि तुम जाओ उनके पास और मेरी तरफ मुंह करके उनसे बात करना, मेरी तरफ मुंह करके। मेरी तरफ पीट करके बात करेगा तो मैं कैसे समझूंगा कौन है। तो मेरी तरफ मुंह करके बात करना, जिससे कि तुम्हारे मुंह की आकृति से मैं जान जाऊंगा। यदि वो बाली के भेजे हुए हो तो तुम अपना मुंह बना लेना, यानी मन में जरा यानी सैडनेस जिसे कहते हैं वो आ जाए तुम्हारे। मन मैला पठयो बाली होई मन मैला, यदि बाली के पठाए हुए हैं तो मन को तुम मलिन कर लेना, उदासीन कर लेना, मैं समझ जाऊंगा कि ये शत्रु है। तो भागऊ तुरत तजमु या सैला, तो मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। और यदि बाली के पठाए नहीं हो तो फिर तुम उनको लेकर के आना, यानी हम समझ जाएंगे। तो यहां पर सुग्रीव भागने के लिए तैयार है। यदि पता चल जाए कि ये बाली के भेजे हैं तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। रामायण में जहां पर इसी प्रसंग में सुग्रीव का चरित्र आता है, तो सुग्रीव के चरित्र में चारों जितनी बार कोई भी महत्वपूर्ण घटना है तो वहां भागने के लिए वो तैयार रहता है हमेशा। भागने में बड़ा कुशल है और अब तक भाग करके ही बचा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब वो अपना चरित्र सुनाता है भगवान को, अपनी घटना सुनाता है जीवन की कहानी, तो वहां पर भी यही बात करता है कि मैं तो यानी धुंधवी मायावी का मैं सुत मायावी ते नाऊं, मैं दानों का लड़का मायावी आया बाली से युद्ध करने के लिए। तो मैं उसके साथ गया और जब वहां पर 1 महीने बाद उस गुफा से रक्त की धार बही तो मैं शिला द्वार दे चले ऊपर आई, तो मैं उसके ऊपर शिला रख दिया और भाग गया वहां से। फिर जब वो बाली आया उसने मेरे को मार करके मेरी स्त्री और राज छीन लिया, तो ताके भय रघुवीर कृपाला फिरत फिरे, मैं 1 नहीं 2 नहीं सारे भुवनों में मैं उसके भय से भागता ही रहा। और यहां पर भी वो भागने के लिए तैयार है कि यदि बाली के भेजे हुए हो तो यहां से भी भाग जाए, लेकिन साथ में उसकी शर्त है
कि तुम मुझे इशारे से बता देना, कहीं जोर से कहा और उनको पता चल गया और तब तक हमारे भगने में भी मुश्किल हो जाए, हम यहाँ से जा भी न पावे, ऐसी कहीं न हो जाए। इसलिए वाल्मीकि रामायण में साफ कहा है तुम मेरी तरफ मुंह करके उनसे बात करना, जब ये समझ लेना कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो इशारा कर देना जिससे मैं यहाँ से भग जाऊं, और तब तक उनको बातों में तुम लगाए रखना, इतने में हम अपनी जान बचाकर भग जाएंगे। तो हनुमान जी यानी सुग्रीव की भावना को देख करके तुलसीदास लिखते हैं, विप्र रूप धरि कपिता गएऊ, माथनाई पूछत सभेऊ। हनुमान जी स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और धारण करके भगवान के सामने जाते हैं। जब भगवान के सामने जाते हैं तो जाते ही उनका मस्तक झुक जाता, प्रणाम करते हैं। कहा हनुमान जी तो ब्राह्मण हैं और भगवान राम इस समय धनुष बाण लिए हुए क्षत्रिय हैं। हनुमान जी देख भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, क्षत्रिय रूप फिरोवन वीरा। तो हनुमान जी ने उनको सर क्यों झुकाया, प्रणाम क्यों किया? ब्राह्मण क्षत्रिय के सामने प्रणाम करे, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी ने कहा कि बात यह है कि नकली जो बात होती है ना, वो नकली होती है, असल असल होता है। तो भगवान के सामने, तेज बल के सामने जब हनुमान जी जाते हैं तो उनका अपने आप सर झुक जाता है। और ब्राह्मण कोई असली तो नहीं, नकली ब्राह्मण बने हैं, इसलिए ऐसे ही तेज युक्त व्यक्ति के सामने नकल ठहरता नहीं। तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि छली की होए स्वामी सन्मुख, जिम तिमिर सात है यान सो। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा कभी नहीं टिकता, इसी रूप से प्रभु के सामने किसी का छल काम नहीं करता। तो हनुमान जी गए तो विप्र के वेश में, लेकिन जाते वहां माथनाय पूछत यस भयउ, प्रणाम करके फिर उनसे प्रश्न किया। कहा कि बात ठीक है, ये भी एक अर्थ है, लेकिन ये जरूरी नहीं। हनुमान जी भी कोई सामान्य नहीं है और वैसे नकली ब्राह्मण नहीं, वैसे ब्राह्मण तो है ही, अंजना के पुत्र हैं और अंजना स्वयं गौतम ऋषि की कन्या है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी की मां जो अंजना है वो एक अप्सरा है, वो अप्सरा है और वो एक गंधर्व और अप्सरा दोनों को ऋषि ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम वनचरी बन जाओ। तो वो अप्सरा आकर के यानी एक बानरी के रूप में पैदा हुई और वो गंधर्व आकर के बंदर के रूप में पैदा हुआ। वाल्मीकि रामायण की कथा है। तो उसमें ये अप्सरा और गंधर्व है जिसके माध्यम से हनुमान जी का जन्म हुआ है। लेकिन शिव पुराण में अंजना जो है वो अप्सरा नहीं है, वो गौतम ऋषि की कन्या है। तो ये भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न कहानियां क्यों कहा, जैसे रामायण में है ना, तो रामायण में एक जगह भगवान राम विष्णु के अवतार है, एक जगह भगवान राम नारायण के अवतार है, एक जगह भगवान राम ब्रह्म के अवतार है। अनेकों प्रकार के अवतारों का वर्णन है, क्योंकि भिन्न भिन्न युगों में नहीं, कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार से अवतार होते हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं, जब जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने थे, जब उनके वध के लिए विष्णु भगवान का अवतार हुआ था राम रूप में, उस युग के जो हनुमान थे वो यानी उस अप्सरा के द्वारा और केशरी नंदन के रूप में अवतार लिए। लेकिन जिस युग की कथा तुलसी रामचरितमानस में तुलसीदास लिख रहे हैं, उस युग में जय विजय रावण कुंभकर्ण नहीं है। वहां रावण कुंभकर्ण जानते कौन है? भानु प्रताप राजा रावण है, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण है। और उस समय के माता पिता कौन है? मनु और शतरूपा। वहां पर विष्णु का अवतार नहीं है, वहां पर ब्रह्म का अवतार है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार ले रहा है। समझे? विष्णु तो अवतार लेते रहते हैं, विष्णु तो हर एक युग में अवतार लेते हैं, हर एक कल्प में अवतार लेते हैं। लेकिन रामचरितमानस के राम विष्णु के अवतार नहीं है, वो ब्रह्म के अवतार है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी, जेहि कारण अज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। और उस ब्रह्म को देख करके ही सती को मोह हुआ था, विष्णु के विषय में मोह नहीं हुआ था।
जासु चरित अवलोकी भवानी, सती शरीर रयु बोरानी, अजौन छाया मिटई तुम्हारी, तासु चरित सुन भ्रमरु जहारी, लीला की न जो तही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा, भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचिस प्रेम उमा मुसुकानी, बहुरी लगे वर्णई वृष केतु, सो अवतार भय जय हेतु। तो ब्रह्म का अवतार जिस कारण से हुआ उस चरित्र का वर्णन स्वयंभू मनु और शत्रुपा के, और वहां पर रावण कुंभकर्ण जय विजय नहीं थे, वहां रावण कुंभकर्ण भानु प्रताप राजा हुआ, परम धर्मात्मा राजा भानु प्रताप रावण के रूप में ब्राह्मण श्राप से पैदा हुआ है। इसलिए तो जहां पर जिस युग में मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या है, जिस युग में भानु प्रताप और आर्यवर्धन रावण कुंभकर्ण बनता है, उस युग में भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में प्रकट होते हैं। ये बात याद रखो, हनुमान के रूप में स्वयं भगवान शंकर किस युग में प्रकट होते हैं? उस कल्प में। और जिस कल्प में जय विजय रावण कुंभकर्ण बने हैं, जब कश्यप और अदिति उनके माता पिता बने हैं, जब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया है, उस युग में रुद्र का अंशावतार नंदीश्वर जो थे वो हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे। तो जब नंदीश्वर हनुमान के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय उनके माता पिता पुंजस्थला नाम की अप्सरा और गंधर्व जो केसरी के रूप में प्रकट हुआ था, वो माता पिता बना था। ये बात याद रखो। और हर एक युग में राम का अवतार यानी माता पिता वहां दशरथ कौशल्या ही कहे जाएंगे, नाम यही होगा, अयोध्या वही होगी। ऐसे ही भगवान शिव का अवतार भी, हनुमान का अवतार जो होता है, उनके माता पिता का नाम भी अंजना और यानी वो होता है, वहां पर कोई अंतर नहीं है, नाम वही होगा। लेकिन वो अंजना कौन थी? जैसे मनु शत्रु पे दशरथ कौशल्या कौन थे पूर्व जन्म के, इसमें भेद हो जाता है। दशरथ कौशल्या कौन थे पूर्व जन्म में, इसमें भेद हो जाता है। ऐसे अंजना कौन है? इस समय हनुमान को जन्म देने वाली अंजना कौन है? अप्सरा है? बोले नहीं, वो अंजना अप्सरा नहीं है, वो तो गौतम की कन्या अंजना है। ये बात समझे? ये इतिहास में भेद होता है। तो रामचरितमानस में जिस कल्प का इतिहास लिख रहे हैं तुलसीदास जी, उस कल्प में भगवान शंकर स्वयं अंजना के गर्भ से, अंजनी गर्भ संभूत अंजना के गर्भ से स्वयं भगवान शंकर प्रकट हो रहे हैं। उनका अंशावतार नहीं, भगवान शंकर स्वयं अंजना के गर्भ से रुद्रावतार हो रहा। महादेव मुद मंगलालय कपाले, ऐसा तुलसीदास ने लिखा है। तो ये कल्प भेद है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हनुमान जी अंजना के पुत्र हैं, और अंजना जो है शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि वो अहल्या की पुत्री गौतम की कन्या अंजना है। और पिता के श्राप से, जिस समय मां को श्राप दिया गौतम ने अपने स्त्री को अहल्या को, तो उस समय अंजना भी वहां थी। अंजना से पूछा कौन आया था, तो वो भी मौन रहे, चुप रही, उसने कुछ नहीं उत्तर दिया। तो उसे भी उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम वनवासिनी हो जाओ, वनचरी हो जाओ। तो वो घर छोड़ करके जब माँ पाषाणवत हो गई तो भी घर छोड़ करके चली पड़ी। तो वो जाकर अपना तपस्या में अपने जीवन को लीन किया। और वो अंजना जो थी वो ब्रह्मचारिणी थी, वो किसी की स्त्री नहीं थी। ब्राह्मण कुमारी गौतम की पुत्री जो अंजना थी वो ब्रह्मचारिणी थी, वो किसी की स्त्री नहीं थी। केसरी नाम का जो वानर था वो उस राज्य का अधिपति था जहां की वो रहकर तपस्या करती थी। वो अंजना गिर पर्वत आज भी दक्षिण प्रदेश में, अपने यहाँ दक्षिण भारत में है, जहां अंजना देवी ने तपस्या किया है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हनुमान अंजना के पुत्र हैं तो विप्र रूप में। तो वहां पर जाकर के सर क्यों झुकाया? का सर इसलिए झुकाया कि जब किसी से आपको बात करना हो तो पहले उसे नमस्कार करो। विद्यार्थी के लिए भी एक नियम है, किसी से प्रश्न करना हो तो प्रश्न तो किसी भी प्रकार का करो, लेकिन प्रश्न करने से पहले तो कुछ शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। तो जिससे प्रश्न करना चाहते हो उसको नमस्कार तो करो पहले, तो नमस्कार करके फिर उससे प्रश्न करो। इसलिए हनुमान जी विप्र रूप धारण करके गए, लेकिन विप्र रूप होते हुए भी क्योंकि उनको प्रश्न करना है, इसलिए माथ नाई पूछत यस भयउ, सर झुका करके उन्होंने प्रश्न किया।
एक बात। एक महात्मा ने कहा कि नहीं, यहाँ माथ नाय माने प्रणाम करना नहीं है। कहा तो फिर, कहा माथ नीचे, ऐसे सर नीचे करके बात करना है। कहा नीचे करके क्यों बात कर रहे हैं? कहा नकली ब्राह्मण बने इसलिए कहीं ऐसा हो पर्दा खुल जाए, ऊपर मुंह करके बात करें तो, इसलिए माथ नाय पूछे तो बेहू। अनेकों प्रकार के अर्थ महात्मा लोग करते रहते हैं। ये तो यानी शास्त्रों की विवेचना करना उनका एक सहज भाव होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी भगवान के चरणों में जाते हैं और सर झुकाकर प्रणाम करते हुए उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं एक कल बताएंगे। प्रार्थना कीजिए। श्री राम